हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बच्चे जो आपकी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे कि आपको नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं आप लोगों को पता है कि ये बच्चे आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो है आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट के जो है आपके बच्चे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की जो है आपकी 2/1/2026 है। तो इस डेट को आपको ध्यान में रखना है और जो भी आपके डाउट है उनको जो है क्लियर करके आपको जल्दी से जल्दी जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो पहले तो आपका ये हो गया, आप इस डेट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी तो खैर आपके पास में काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको जल्दी से क्लियर करिए और जल्दी से जो है आप अप्लाई करिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं क्योंकि आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि जो बच्चे आपके 75 मार्क्स का जो सेकंड पेपर होगा उसमें जो 75 मार्क्स का जो जर्नल स्टडीज जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और आई होप आपके लिए जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक आउटपुट निकल करके आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपका जो है जनरल हिंदी है और उसके बाद में जो आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसे हम रहने देते हैं। दूसरा बच्चे हमारा पेपर है, ठीक है, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें बच्चे आपका क्या है, सामान्य अध्ययन है जो कि 25 नंबर का है। ठीक है, सॉरी, इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन 75 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन जो है आपका वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन अगर 3 नंबर का होगा तो वैल्यू जो है आपकी हर क्वेश्चन की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कम नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे जो है आपके मार्क्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत अच्छे से जो है सेलेक्टेड जो चीजें हैं, सेलेक्टिव चीजें हैं, उनको जो है आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए ही बच्चे आपका सिलेबस डिस्कशन आपके साथ में किया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आपके ना कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे सिलेबस क्या दिया हुआ है और फिर जो है हम अपनी तरफ से एनालिसिस के बाद में इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपका अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वहां पे भी आपका यही दिया हुआ है। अगर आप देखें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है और करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो मतलब 4 चीजें हैं। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको जियोग्राफी पढ़ना है और आपका इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है और फिर जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में आपको यही पढ़ना है? इसी का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ एनालिसिस के बाद में। और इनमें से भी अगर हम देखें कि भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास तो कितना ज्यादा है पढ़ने के लिए। कौन सी चीजों पे हमें फोकस करना है, कौन सी चीजों पे हमें कम फोकस करना है, पहले कौन सी चीज को पढ़ना है, जहां से कि डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का बच्चे आंसर मैं आपको दूंगी। और यहीं पे अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही अगर आप देखेंगे ना तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा जो है इन्होंने जो है डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पे बच्चे आपका, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है आपका जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब कि मिडिवल, मॉडर्न और आपका एंशिएंट, सभी जगह से जो है 3 चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जियोग्राफी की अगर हम बात करें, कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ द फिजिकल एंड द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द जियोग्राफी ऑफ इंडिया इन जनरल टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब भारत का जो फिजिकल भूगोल है उस पर जो है आपका एक तो फोकस किया जाएगा और दूसरा जैसे कि आपके सेंसस वाली चीजें आती हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट, उस पर आपका फोकस किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, बेसिक नॉलेज एंड द preliminary understanding about the Indian political system as well as Indian constitution। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है, वर्तमान में क्या क्या चीजें चल रही है और दूसरा जो है हमारा संविधान क्या कहता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। फिर बच्चे आपका करंट की बात करते हैं तो करंट में आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही प्रकार की खबरों पे हमें फोकस करना है। भारत के किसी के साथ में कोई सहयोग हो रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, किसी प्रकार की हमने किसी एग्रीमेंट साइन की है उस पर हमें फोकस करना है। और नेशनल लेवल पे जो है आपका हमारे राज्यों में क्या चल रहा है, हमारा देश में क्या चल रहा है, उन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें आपकी नहीं मिलेंगी आपको, है ना। एक तरीके से जो है आपका
देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें पूरा ही इतिहास पढ़ना है, हमें जो है आपका पूरा का पूरा भूगोल पढ़ना है, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की फीलिंग जो है सिलेबस को देख करके आ रही है ना। लेकिन बच्चे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं भी जीके का सिलेबस देखेंगे तो वैसे मेनली जब भी आप टेक्निकल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो उसमें आपका यही होता है कि कहीं पे भी कोई चीज़ जो है पूरी तरीके से डिटेल में नहीं लिखी जाती है ना। बस यही है कि जर्नल से आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, आपका जो है ज्योग्राफी का भी, और फिर क्वेश्चन जो है आपका वो कहीं से भी आ जाता है। लेकिन बच्चों को ये बच्चे आपका थोड़ा सा एक मिथ है, ये गलत है कि आप जो है जीके इतना बड़ा जो है आपका महासागर है और वहां से एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसके लिए जो है पीवाईक्यू एनालिसिस, जितना भी बच्चे हमारे पास में पीवाईक्यू अवेलेबल है, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो वहां से जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि इन 4 सब्जेक्ट में से भी ज्यादा फोकस किस पे करना है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट में कौन सी खबरों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, इस पूरे भारत के संविधान में से कौन सी चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज को हमें रहने देना है। क्योंकि अगर आप एक जो है आपका जो इन जनरल जीके की बुक भी मिलती है वहां पर भी इतनी सारी चीजें होती, इतना सारा डेटा होता है कि वो आपके एग्जाम तक आने के लिए, है ना, अगर आपने पढ़ भी लिया तो उन सभी चीजों को जो है रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने वो कर दिया तो आप आईएएस का पेपर देंगे तो आईएएस बन जाएंगे पक्का, है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चे वो चीज नहीं है, क्योंकि आपको बाकी चीजों को भी समय देना होता है। आपको टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, साथ में आपका जो पेपर 1 वहाँ पे आपका हिंदी भी दिया हुआ है वो भी आपको साथ में पढ़ना है। तो किस तरीके से जो है स्मार्ट स्टडी करनी है उसके लिए ही जो है आपका ये सेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑफिशियल बातें कि ऑफिशियली जो है आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब करते हैं बच्चे एनालिसिस बेस्ड बात, ठीक है, कि हमने जो बच्चे पीवाई के एनालिसिस किए हैं उसके आधार पे जो है आपका मैं आपको बताऊंगी कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा वाला जो डोमेन है, कौन सा वाला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे अगर आप देखें तो करंट अफेयर से जो है आपके 8 क्वेश्चन लगभग, है ना। अब ये बच्चे आपका लगभग है कि 8 या 9 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। पॉलिटी में आपका 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में आपका 7 से 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये देख करके हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे लिए है वो है आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है। अब करंट अफेयर जब हम पढ़ने जाते हैं तो करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का होता है कि कितना पढ़े, पिछले 1 साल का पढ़े, पिछले 6 महीने का पढ़े, पिछले 2 महीने का पढ़े, ठीक है। तो करंट अफेयर बच्चे मैं आपको कहूंगी अगर आप सेफ लेकर के चलना चाहते हैं ना तो पिछला जो है आपको 1 ईयर का, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो आपके क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं यूपीपीएससी पॉली लेक्चर के, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पूछा गया है, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपका क्या है कि सिलेक्टेड जो है आपके टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपका लिखा होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। तो पहले तो बच्चे आप में इंडिया एज अ कंट्री जो फोकस करना है। अगर भारत किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, हमारे देश की सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई योजना लॉन्च की गई है, कोई जो है हमने पोर्टल नया लॉन्च कर दिया है, कोई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ करती है बच्चे तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है, चाहे वो हमारे देश में कुछ कर रही है या फिर देश से बाहर किसी और देश के साथ में एग्रीमेंट कर रही है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका नेशनल करंट अफेयर है उस पर जो है हमें फोकस करना है, ठीक है। फिर बाकी जो आपकी चीजें बच्चे यहाँ से आती हैं, पॉलिटी वही हो गया कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है। हमारे लोकसभा में जो है आपके कोई अगर बिल आए हैं उनको थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कोई अभी नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आपका बिल आया है क्या, या फिर कोई बिल जो है आपका नेशनल इंटरेस्ट पे जो है आपका पास किया गया है क्या, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अभी जो है अभी तो खैर लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था तो वो तो बहुत पुरानी खबर हो गई है ना इस एग्जाम के लिए, तो वो तो नहीं पढ़ना है। लेकिन बिहार इलेक्शन अभी हुआ है, ठीक है, तो वहां पे जो है किस तरीके के रिजल्ट रहे हैं, वहां पे जो है आपका दोबारा से सीएम जो है नीतीश कुमार बन गए हैं, 10वीं बार जो है उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है बच्चे आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो पॉलिटी में आपका वही आ जाता है कि नेशनल लेवल पे वही है कि लोकसभा का चुनाव, लेकिन यहाँ पे लोकसभा का चुनाव नहीं आएगा, ठीक है। हमारी जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, ठीक है, लोकसभा में अगर कोई बिल आया है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली हमारे पॉलिटिकल जो सिनारियो है, पॉलिटिकल डोमेन है, वहां पे पिछले 1 साल में क्या क्या चीजें हुई हैं, है ना, वो वाली चीजें हमें पता होनी चाहिए। अवार्ड की अगर आप देखें, पुरस्कारों की अगर बात करें तो अवार्ड को बच्चे जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, वो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। वो पर्सनैलिटीज जो कि आपकी खबरों में रही क्योंकि उनको किसी प्रकार के पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। इसमें आपके सारे के सारे टाइप के बच्चे पुरस्कार आ जाते हैं। साइंस की फील्ड में जैसे कि आपको नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर आपके लिटरेचर
लिटरेचर के फील्ड में जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, सिनेमा के क्षेत्र में आपके पुरस्कार होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। पर रिपोर्ट ये भी अधिकतर जो है सरकारी, जैसे कि नीति आयोग है बच्चे, नीति आयोग गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है, ठीक है। अगर वो किसी प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, तो उससे जो है आपका रिपोर्ट आ जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिपोर्ट जो है आपकी जारी करती हैं, जैसे कि आपका बच्चे एसडीआई हो गया, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें भारत का क्या स्थान है, इस तरीके इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो आपकी रिपोर्ट रिलीज होती है वहां से जो आपका डेटा पूछा जाता है। समिट है वही अधिकतर समिट बच्चे वो होती हैं जहाँ के अगर वो किसी ऐसे ग्रुप का समिट है जिसमें कि भारत भी मेंबर है, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा, अगर भारत में अगर कोई समिट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट जो आपके अधिवेशन है, समिट है, उनको जो है आपको पढ़ना है। स्कीम्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि सरकारी योजनाएं, है ना, सरकारी योजनाएं जो है आपकी पिछले 1 साल में कोई लॉन्च हुई है क्या, कहाँ पे लॉन्च हुई है, क्या उसका उद्देश्य रहा है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। एप्लीकेशन और पोर्टल, अब जो है आपका डिजिटल इंडिया का जमाना है बच्चे, हर चीज को जो है आपका डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो उसमें आपकी क्या है कि बहुत सारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते थे या फिर पुराने सिस्टम से सरकार जो अपनी गवर्नेंस चलाती थी उसको चेंज किया जा रहा है ना। तो उसको चेंज करने के संबंध में, उसके चेंज करने के उसमें आपका क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, ठीक है, आपके एप्लीकेशन बन रहे हैं, सरकारी पोर्टल बन रहे हैं, ठीक है। तो वो किस लिए आपका पोर्टल है, उसका संबंध किस चीज से है, उस पोर्टल का नाम क्या है, इस तरीके की न्यूज जो है आपकी आती रहती है, तो वो भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बच्चे आपका दूसरे नंबर पे पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पॉलिटी में सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान बच्चे पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो है आपको फंडामेंटल राइट उठाने हैं, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो हमारे मौलिक अधिकार है ना बच्चे, मौलिक अधिकार, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आएगा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय, है ना, संवैधानिक निकाय में जैसे कि आपका संवैधानिक निकाय में जो है आपका चुनाव आयोग आ जाता है, ठीक है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ जाता है। तो जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो कौन से आर्टिकल में आता है, उस आर्टिकल में उस बॉडी के बारे में, उस निकाय के बारे में क्या लिखा गया है। तो जितने भी आपके संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका बहुत बेसिक सा एक आता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू ही करते हैं तो पहले ही चैप्टर में जो है हमें ये बताया जाता है कि हमने संविधान की कौन कौन सी चीजें हमने दूसरे देश से ली हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान जो है वो एडॉप्टेड है बच्चे, है ना, हमने जो है उसे अलग अलग जगह से गोद लिया हुआ है, हमने चीजों को जो है अपने संविधान में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए, प्रेजेंट हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ राष्ट्रपति की हमारे देश में एक्चुअल में जो स्थिति है उससे ज्यादा अच्छी स्थिति उनकी जो है एग्जाम्स में है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट के बारे में आते हैं, ठीक है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पंचायती राज हो गया आपका, ठीक है। और साथ में फंडामेंटल राइट के साथ में आपको कहूंगी, इसके साथ में ही आपके 2 और टॉपिक आते हैं, इसके अगल बगल के हैं। एक आपका फंडामेंटल बच्चे ड्यूटीज आता है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जो कि आपके संविधान से आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है कि इंडियन पॉलिटी, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स में ज्यादातर चीजें बच्चे आपकी आती है करंट की, है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी सरकार ने कोई नया बिल बनाया होगा, कोई नया जो है आपका कानून पास किया गया होगा, ठीक है, अभी जो है आपके चुनाव कहीं पे हुए हैं क्या, ठीक है, जहाँ पे चुनाव हुए हैं वहाँ पर रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स और साथ में हमारी स्टेट पॉलिटिक्स वो आपका करंट से रिलेटेड होती है ज्यादातर, वहां से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के जो है आपके पढ़ने के लिए 3 जो है आपके पार्ट हैं। एक आपका सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री आता है, प्राचीन इतिहास, उसके बाद में जो है आपका फिर मिडीवल आता है, मध्यकालीन, फिर आपका जो है आपका मॉडर्न आता है यानी कि आधुनिक भारत, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो है आपका बच्चा मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंडिया को आपको फोकस करना है। मॉडर्न इंडिया को मैं आपको बताती हूँ 3 पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा, ठीक है, 3 पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा, आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस समय जो आपका मॉडर्न इंडिया है यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास है, वहां पे आपको पढ़ना है आईएनसी की गतिविधियां, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब से वो बना है और जब तक उसने काम किया 1947 तक, उसने क्या क्या करे हैं, उसके इंपॉर्टेंट सेशन क्या क्या रहे हैं, उन सेशन में कौन सा अध्यक्ष रहा है, किस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, ठीक है। एक तो आईएनसी की एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, दूसरा जो है गांधी जी के दृष्टिकोण से हमारा जो है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम है, गांधी जी का जितना भी बच्चे टाइमलाइन है, ठीक है, जब से उनकी एंट्री हुई है भारत में, ठीक है, और 1947 तक वो क्या क्या उन्होंने किया है, कौन कौन से आंदोलनों से रिलेटेड है, इस तरीके के। तो गांधी जी के पर्सपेक्टिव से, आईएनसी के पर्सपेक्टिव से
और दूसरा जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ब्रिटिश राज जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दौरान किस किस तरीके की चीजें की हैं। ठीक है, इनके वाइसराय, इनके गवर्नर कौन कौन रहे, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से कानून बनाए हैं। 1919 का एक्ट आता है, 1909 का एक्ट आता है, 1935 का एक्ट आता है। तो इन कानूनों में उन्होंने कौन कौन सी चीजों को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो एक हो गया आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो 3 पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। और उसके बाद में बच्चे आपको क्या करना है, फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में आपका जो है एक तो गांधी जी हो गए, तो गांधी जी तो वहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में एक तो B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न हिस्ट्री हम जिसे हम कहते हैं, वो आपको कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ से आपका सबसे पहले मॉडर्न इंडिया पे आपको फोकस करना है। उसके बाद में बचे आपका एंशियंट। अब एंशियंट और मिडिवल दोनों का ही पोर्शन जो है ये आपका इक्वल ही है, मतलब दोनों में आप अच्छा खासा जो है टाइम देंगे तो वो 1-2 महीने में जो है आपका खत्म होगा। लेकिन आपको कुछ सिलेक्टेड जो है आपके टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंशियंट की अगर हम बात करें तो एंशियंट में बच्चे आपका जो क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जो है आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी के सारे आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए। और उसके बाद में आता है आपका IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका एंशिएंट में। उसके बाद में मिडिवल की बात करते हैं। मिडिवल में बचे एक तो आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर जो आपके पास में क्वेश्चन आए हैं वो है आपके मुगल काल से। ठीक है, तो मुगल काल पे जो है आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, और एंशिएंट में बचे आपके एक और आपका टॉपिक आता है फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, मतलब कि वो विदेशी लोग जिन्होंने कि भारत पे आक्रमण किया अलग अलग टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो उसमें आपके जो है मुस्लिम आक्रमणकारी भी हैं या फिर आपके यूरोपियन आक्रमणकारी भी हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आपका उनके पास एक लिस्ट होती है कब कौन सा राजा आया, ठीक है, उसने भारत में कौन से वंश को स्टार्ट करा, इस तरीके की चीजें है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है उससे भी, तो वहां पे जो है उसको वो वाला टॉपिक भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में बचे आपका मिडिवल में, जैसे मैंने आपको कहा कि मुगलों को एक तो होता है एक दिल्ली सल्तनत है, लेकिन मुगल को पढ़ना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद में बचे आपका जियोग्राफी है। ज्योग्राफी में जैसे आपका लिखा होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो भारत का जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है उस पे जो है आपको फोकस करना है। उसमें से जैसे टॉपिक आपके क्या क्या होते हैं, जैसे रिवर से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। ठीक है, भारत की मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये वाटरफॉल है, रिवर है, माउंटेन्स है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है आपका उसी में आता है। भौतिक जो आपका भूगोल है उसी में आपको आता है। तो भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर आपको फोकस करना है। और बाहर जो आपका बचे वैसे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी जो आपका बाहर होता है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ इंडिया पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए अगर आप UPPSC पॉली लेक्चरर इस बार बनने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि बच्चे 75 मार्क्स है। और दूसरा जो है आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट मेरे पास आया है वो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बने। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपका लेंथी बने, जैसे IAS का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे मैं आपको कहूँगी दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वन लाइनर भी आपका आएगा और आपका जो लेंदी वाला जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपका आएगा। ठीक है, दो ही प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बस आपका डिफरेंस है कि वन लाइनर आएगा। ठीक है, तो उसमें इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वन लाइनर का पूछता है। ठीक है, जबकि आपका जो लेंदी क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको वो टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन उसमें आपका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा पाए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे अपना इस्तेमाल कर पाए तो वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं करने के लिए। ठीक है, तो वो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज होगी आपकी वो वन लाइनर्स की होगी, क्योंकि करंट अफेयर है ना, तो करंट अफेयर जो आपका वो कथनों में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे जो है आपका कम पूछता है ना, तो करंट अफेयर जो है आपका पूछेगा। उसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर जो है आपका वो रिवीजन मोड पे है ना, उसे डाल दीजिए। आप जो है मंथ वाइज उसे रिवाइज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जो है टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो उस तरीके से रिवाइज करिए। ठीक है, और अगर आप ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इनको अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, तो मेक इट इजी मैकेनिकल पे आपको जाना है। मेक इट इजी मैकेनिकल पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एक जो है बच्चे आपका रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की ही जो चीजें
हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, साथ में जो है आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज है और साथ में जो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप जो है इसको भी जो है आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी चीज़ें मैंने आपको अगर बताई हैं अफोर्डेबल अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसकी तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। बस इन चीज़ों का आपको फोकस करना है, लेकिन पढ़ना बच्चे सिलेक्टेड ही है। ठीक है, पढ़ना सिलेक्टेड ही है। आपको जो बहुत ज़्यादा मार्केट में जो आपकी चीज़ें हैं ना उसमें से सेग्रीगेट करके जो है अपने लिए कंटेंट छांटना है और उसके बाद में जो है आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है। ठीक है, तो सेलेक्टेड कंटेंट पढ़िए, उसे जो है बार बार रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। ठीक है, उसके बाद में जो है आपके दोनों ही प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर वाला जो फैक्ट बेस आता है वो भी आपका आराम से हो जाएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि सेलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ना है। और बच्चे हम जो है यही आप लोगों से वादा करते हैं कि आपके लिए जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो सिर्फ जो हमारा टेक्निकल एग्जाम है ना, टेक्निकल एग्जाम में जो आपका जीके आता है, जिस तरीके के नॉन टेक पूछा जाता है, बस वही जो है आपके लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही चीज़ें जो है आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी। ठीक है, करंट अफेयर में जो है आपका रिवीजन, मैं आपको क्वार्टरली रिवीजन की पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका हाफ ईयरली जो आपका रिवीजन है वो उस तरीके की चीज़ें आपको दूंगी जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर बनने के लिए। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है, मिड अप्रैल तक जो है इसका एग्जाम आपका डेफिनेटली हो जाना है, तो इतना समय आपको दिया जाएगा। और 75 मार्क्स का बच्चे वेटेज है जीके का, छोड़ने वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत सावधानी से बहुत स्मार्टली आपको जो है इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है, ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं कि जीके के लिए और किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।